पश्चिम एशिया की तपती धरती इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य टकराव की गवाह बन रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के घातक लड़ाकू विमान और मिसाइलें ईरान के सीने को छलनी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल और खाड़ी देशों में मिसाइल बरसा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने, एक दावे ने खलबली मचा दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने घुटने टेक दिए, वो नरक जैसी मार झेल रहा है और उसने अपने पड़ोसियों से माफी मांगते हुए सरेंडर कर दिया है। लेकिन क्या हकीकत वाकई यही है जो ट्रंप के शब्दों में दिख रही है, या फिर ये मलबे के बीच छिपी एक और बड़ी जंग की आहट है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईरान को दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा कि जिस ईरान ने दशकों तक मिडिल ईस्ट को डराया, आज वो अपने पड़ोसियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। चलिए आपको ट्रंप का पूरा पोस्ट बताते हैं, ट्रंप ने क्या कुछ लिखा है। ईरान जिसे बुरी तरह हराया जा रहा है, उसने मध्य पूर्व के अपने पड़ोसियों से माफी मांग ली है और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि वो अब उन पर गोलीबारी नहीं करेगा। यह वादा केवल इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। वे मध्य पूर्व पर कब्जा कर उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। हजारों वर्षों में यह पहली बार है जब ईरान ने मध्य पूर्व के देशों के सामने हार मानी है। उन्होंने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, मैंने कहा आपका स्वागत है। ईरान अब मध्य पूर्व का दबंग नहीं रहा, अब वो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हारने वाला बन गया है और कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह आत्मसमर्पण ना कर दे, या अधिक संभावना है पूरी तरह ढह न जाए। आज ईरान पर बहुत कड़ा प्रहार किया जाएगा। गंभीरता से यह विचार किया जा रहा है कि ईरान के गलत व्यवहार के कारण कुछ ऐसे क्षेत्रों और समूहों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए जिन्हें अभी तक निशाना बनाने पर विचार नहीं किया गया था, जिससे उनका पूर्ण विनाश और निश्चित मौत हो सकती है। इस विषय पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह पोस्ट था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। अब ट्रंप जिसे सरेंडर कह रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन उसे एक रणनीतिक सुधार बता रहे हैं। दरअसल पेजेश्कियन ने दावा किया कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे पड़ोसी देशों से अपने मिसाइल हमलों के लिए माफी मांग रहे हैं। उन्होंने आके माफी मांगी। उन्होंने वादा भी किया कि जब तक किसी पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, ईरान उन पर आंच नहीं आने देगा। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है। ईरान ने पड़ोसियों के से हाथ मिलाया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने सिर नहीं झुकाया है। पेजेश्कियन ने साफ कहा कि उनकी जंग अरब भाइयों से नहीं, बल्कि जायोनी ताकत यानी इजराइल और अमेरिका से। यानी ये माफी सरेंडर नहीं, बल्कि खाड़ी देशों को युद्ध से बाहर रखने और अमेरिका को क्षेत्र में अकेला करने की एक सोची समझी चाल है पेजेश्कियन के मुताबिक। 2000 से ज्यादा टारगेट और नेतृत्व का अंत। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों, अभी 28 फरवरी की बात थी, आखिरी दिनों से शुरू हुआ यह ऑपरेशन ईरान के लिए किसी कयामत से कम नहीं रहा है। अमेरिकी और इजरायली स्ट्राइक्स ने नतांज और फोर्दो जैसे परमाणु केंद्रों से लेकर मिसाइल फैक्ट्रियों तक को खंडहर बना दिया। सबसे चौंकाने वाली खबर एक सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को मार दिया गया था। यानी शुरुआती हमलों में, जब शुरुआत में हमले किए गए थे, उसी समय ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया था। अगर ये पूरी तरह सच था कि पहले ही हमले में आपने किसी देश के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, तो ये इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास का सबसे बड़ा डिकैपिटेशन स्ट्राइक है। हालांकि ईरान की सैन्य मशीनरी अभी भी फाइटिंग मोड में है। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश जारी रखी है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही ईरान की नौसेना और एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी इतने हथियार बचे हुए हैं कि वो पूरे इलाके को जख्मी कर सके। अब क्या पूरा पश्चिम एशिया इस आग में जल जाएगा? सभी के मन में यह सवाल है, सभी के मन में यह डर है। इस वक्त खाड़ी देश सऊदी, यूएई, कतर एक बेहद पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वे एक तरफ तो ईरानी मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी सीधे युद्ध में कूदने से कतरा भी रहे हैं।
उन्हें डर है कि अगर जंग लंबी खिंची तो उनके तेल के कुएं और आलीशान शहर मलबे के ढेर में बदल सकते हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोही इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा से अपने नागरिकों को हटाना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि अब ये जंग सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रंप का कोई नैरेटिव है या रियलिटी है। तो कुछ रिपोर्ट्स का मानना है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का ट्वीट सैन्य आकलन कम और राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के भीतर एक रेजिम चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हो। वे ईरान की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके हुक्मरान हार चुके हैं, ताकि अंदरूनी विद्रोह भड़क उठे। लेकिन हकीकत यह है, जैसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, विशेषज्ञ जो कह रहे हैं उनके मुताबिक जो जिस बात को विशेषज्ञ हकीकत बता रहे हैं वो ये है कि ये ईरान और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। अगर ईरान को लगा कि वो अब पूरी तरह खत्म होने वाला है तो वो सामूहिक विनाश का रास्ता अपनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी को तेल की सप्लाई रोककर पटरी से उतार सकता है। और जैसा अभी हाल ही में हम देख भी रहे हैं होर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने प्रतिबंध लगाए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार होने क्या वाला है, मामला कितना और खराब होने वाला है, कब शांति होगी। तो 4 रास्ते दिखाई देते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। कंट्रोल्ड वॉर, हमले चलते रहें लेकिन कोई भी पक्ष जमीन पर सेना ना उतारे। ईरान का पतन, अगर लीडरशिप के बाद सेना भी बिखर गई तो ईरान में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। ऑल आउट रीजनल वॉर, जिसमें खाड़ी देश और अमेरिका आमने सामने ईरान और उसके प्रॉक्सी से लड़ सकते हैं। जबरन समझौता, जब तेल की कीमतें $200 के पार पहुंच जाएं तो दुनिया मिलकर युद्ध विराम थोप दे, क्योंकि इस युद्ध का पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा है और हमने पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। पहले यह था कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किस तरह से क्या होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं। फिलहाल ट्रंप का दावा कि ईरान हार गया है समय से पहले की गई एक जीत की घोषणा लग रहा है, क्योंकि जैसा अभी तक रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ कह रहे हैं उसके मुताबिक ईरान घायल जरूर है लेकिन उसने अभी तक हथियार नहीं डाले। पश्चिम एशिया एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़ा है जिसका विस्फोट पूरी दुनिया को दहला सकता है। आप लोगों का क्या कहना है ट्रंप के दावे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।